हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं अपना वीज़ा 2 to 3 मंथ्स के अंडर ले लिया था। और नमस्ते यूरो से मेरे को जो वीज़ा इतना इजीली और कंफर्ट जोन से मिला है कि क्या बताएं। बहुत ही अच्छा लगा सर के साथ काम करके, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। थैंक यू सर। थैंक यू। वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, ये शायरी मेरे परदेश में विदेश में रह रहे भाई बहनों के लिए। कहते कोई कहता ही नहीं है कि घर वापस लौट आओ, कोई कहता ही नहीं है कि वापस लौट आओ, क्योंकि हम पैसे ही इतने भेजते हैं। यहाँ दोस्तों 2 लाइनें हैं, लेकिन इसमें दर्द प्यार दोनों ही छुपा हुआ है। तो वीडियो आपको थंबनेल से ही पता लग गया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको मालूम है दोस्तों, मेरी वीडियो कोई भी ऐसी नहीं आती सुनी सुनाई बातों में। जब तक मैं उस पर एक्सपीरियंस, सेल्फ बेस्ड एक्सपीरियंस नहीं होता तो मैं वीडियो शूट आउट नहीं करता। इसलिए मेरी वीडियो बहुत लेट आती है। तभी मैं कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। तो थंबनेल से जैसे आपको पता लग गया दोस्तों कि अगर आपके पास, फिर से सुन लीजिए, अगर आपके पास वीज़ा के बाद TRC ले ली थी आपने, तो दोबारा आपको शेंगन वीज़ा क्यों लेना पड़ रहा है, इसी की जानकारी देने के लिए मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ। तो चलते हैं अपने लकी पार्क में और जानकारी देता हूँ आपको पूरी एक्यूरेट। दोस्तों, जो ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये कोई भी सुनी सुनाई बात पे नहीं है। खुद हमने ट्रायल बेस पे 2 बच्चों का शिफ्ट किया है जर्मनी में। जी हाँ, जर्मनी में। और काफ़ी लोग ये कहते थे, इंक्लूडिंग मैं बीच में मैं भी इसमें शामिल था, कि लोग कहते थे वहाँ चले जाओ, जर्मनी में पेपर चेंज हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है, पोलैंड में चेंज हो जाते हैं। हर चीज़ का एक प्रोसेस था, लेकिन जो एक्यूरेट प्रोसेस है वो जो हमने किया वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो पहले शुरुआत करते हैं कि क्या आप अपनी TRC को जर्मनी में शिफ्ट कर सकते हैं इफ़ यू हैव अ शेंगन TRC। वैसे आज ब्राइट सनशाइन है इटली में। तो दोस्तों, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं कि जो मैं आपको बता रहा था कि क्या ये सच है, लेकिन इसका एक प्रोसेस है। इट्स नॉट वेरी इजी और नॉट वेरी टफ, दोनों आपको बता रहा हूँ। एक्चुअल में लोगों को मालूम ही नहीं है जो हमने किया। आपको ये भी मैं दिखा दूंगा, वीज़ा की कॉपीज़ भी। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप हमारी साइट पे, वेबसाइट पे जाके वीज़ा कॉपीज़ हमेशा चेक कीजिए। जो ये साइट का नाम नीचे लिख रहा हूँ मैं, इस पर हम अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब की प्रोटोकॉल से हम प्रॉपर वीज़ा कॉपी नहीं दिखा सकते। अब मैं बात करता हूँ कि कैसे ये आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री। लेकिन अभी एज़ पर माई एक्सपीरियंस, जो मेरे को सिर्फ जर्मनी का मालूम है, मैं वही आपसे बात करूंगा। मेरे को और कंट्री का नहीं मालूम। कोई आप मेरे को ये मैसेज मत कीजिए कि सर मैं इटली में हूँ तो स्पेन का हो सकता है, स्पेन में हूँ तो पुर्तगाल का हो सकता है। तो सिर्फ अभी मेरे को जर्मनी का मालूम है। वो भी हमने जो किए हैं कैंडिडेट्स, वो हमने स्लोवाकिया से किए हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 कैंडिडेट्स के वीज़ा आ गए हैं स्लोवाकिया से। वीज़ा मैं फिर से बोल रहा हूँ, अब ये आपको फिर कन्फ्यूजन होगी। दे आर वर्किंग देयर फ्रॉम लास्ट 7 मंथ्स। ठीक है, उनके पास TRC थी, वीज़ा तो चलो ख़त्म हो ही गया था। तो लेकिन उनको जर्मनी में जब हमने अप्लाई किया है तो उनको वीज़ा अप्लाई करना पड़ा, सेम लाइक आप जैसे अपनी कंट्री से करते हैं। अब इसमें बेनिफिट्स ये हुए, सेम आपको हमारी तरह से वही आएगी, वर्क परमिट आएगा, आपको एम्बेसी से डेट लेनी पड़ेगी, आप सबमिशन करवाने जाएंगे, आप वीज़ा लेकर आएंगे। अब इसमें ये बेनिफिट है कि आप स्टिल यू आर इन अ शेंगन जोन। तो आपका जो वीज़ा चार्ज है दैट इज़, आपको मालूम ही है कि कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सारा ट्रैक उनके पास ऑलरेडी है। तो आप वीज़ा लेकर ही जाएंगे। अच्छी लगी ना? देखो, ये होती है दोस्तों, ये किसी ने भी नहीं अभी बताई होगी और ये किसी ने किया भी नहीं होगा। चलो किया होगा तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमने किया तो हमने यूट्यूब पे प्रेजेंट कर दिया। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। अगर आप स्लोवाकिया में हैं, इफ़ यू हैव अ वैलिड TRC, देन you are most welcome to contact me on
दिस इटालियन नंबर ओनली। तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये रहेगी कि मैं इफ़ आई एम इन यूरोप जोन, कि मैं यूरोप के किसी भी कोने में हूँ, तो मैं सबमिशन आपके साथ जाऊँगा आपको एम्बेसी में आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने के लिए। तो प्रॉपर ये आपको बेनिफिट है। अभी तो हम उनसे मिलेंगे, बच्चों से। स्लोवाकिया आ रहा हूँ दोस्तों मैं। आप मेरा को व्हाट्सएप करके मेरे से मीटिंग पॉइंट्स ले सकते हैं कि कहाँ पे कब आप मिलेंगे। और अब मिलने का, बात करने का दोस्तों कोई पैसा नहीं लेते, कोई पैसा नहीं लेते। तो काफ़ी यूट्यूब पे आपको मालूम है कहते हैं बात करने का पैसा, कंसल्टेंसी का पैसा दोस्तों। और हम खुद कहते हैं कि हमारा काम है वीज़ा लगवा कर देना। हमारा ये काम नहीं है कि मैं सिर्फ आपको, ठीक है वी आर अ कंसल्टेंट, लेकिन हमारी कंसल्टेंसी तब तक फिनिश नहीं होती जब तक आपका वीज़ा नहीं आता। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड तो हर कोई कर सकता है, अपॉइंटमेंट डेट्स भी हर कोई लेके दे सकता है। वीज़ा आना ना आना दैट इज़ अप टू गॉड एंड वीज़ा ऑफिसर और आपके लक के ऊपर है, लेकिन हमारा काम है आपको वीज़ा तक सर्विस देना। तो अब ये मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस कैसे होगा और इसमें एक्सपेंस कितना आएगा। सबसे बड़ी बात तो ये होती है एक्सपेंस और प्रोसेस टाइम क्या है, ये मैं आपको आराम से बैठ के सारी जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों मैंने कहा बैठ के तो क्या ही जानकारी देनी, थोड़ा चल ही लेते हैं। वैसे भी इंडिया में रह के इतना हैवी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, पार्टी शार्टी करते रहे हैं, तो टाइम टू वॉक इन। क्योंकि असली बात तो ये है कि लाइसेंस ही नहीं है, गाड़ी कहाँ से चलाएंगे, चलना ही पड़ेगा सारे यूरोप में आके। चलो जोक्स अपार्ट, वहाँ तो क्या सेल्फ मारी और इंडिया में एंजॉय करते हैं। अब चलो मुद्दे की बात यही आती है कि दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे अप्लाई करेंगे और क्यों वीज़ा लेना पड़ता है। इसमें दोस्तों ये रहता है सेम, आप समझे कि आप इंडिया में हैं या किसी भी कंट्री में हैं, आपका वैसे ही ऑफ़र लेटर आएगा, वैसे ही आपको परमिट आएगा। जब आपको परमिट आएगा आप अपने डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद योर टीआरसी, जी हाँ आपको अपनी टीआरसी साथ लेके जानी पड़ेगी, आपको अपने सैलरी स्लिप्स, आपको अपने बैंक बैलेंस, सारा कुछ ये मैं आपको जब आप अप्लाई करेंगे बता दूंगा। डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ आपको कि आपको ये लेकर एम्बेसी में आपको प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी वर्क परमिट की, जो कि नमस्ते यूरोप आपको प्रोवाइड करवाएगा। उसके बाद दोस्तों ये आपका वीज़ा अप्लाई होगा, डी वीज़ा, अगेन वर्क परमिट फॉर जर्मनी। अब फिर आप फिर यही बात बोल रहा हूँ कि टीआरसी है तो हम ये क्यों दोबारा कर रहे हैं। ये एक रूल है क्योंकि आपका जो ये वाला टीआरसी है दोस्तों, वहाँ जाके ये आपको सरेंडर करना पड़ेगा और आपको जर्मनी की टीआरसी मिलेगी। जी हाँ, इस सारे प्रोसेस को अभी जो हमारा लगा है 38 डेज़ लगे हैं। अब 40 to 50 डेज़ मान के चलिए कि 40 to 55 डेज़ में आपका ये सारा प्रोसेस इंक्लूडिंग सबमिशन, मैं सबमिशन तक की बात कर रहा हूँ कि सबमिशन आपकी हो जाएगी, जो कि नमस्ते यूरोप आपको प्रोवाइड करेगा। वी हैव अ रजिस्टर्ड कंपनी हेयर इन इटली एंड चंडीगढ़ ऑल्सो। अब दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि सारा प्रोसेस ये कैसा है, मैं आपको इसकी जो जानकारी मैं दे देता हूँ दोस्तों। इसमें इंडिया के कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट हाफ पैसा लगता है। जी हाँ, जितना आप इंडिया में हम खर्च करते हैं उससे ये हाफ लगेगा। आपको यूरोस में ही पे करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ही लीगल पे करना पड़ेगा और इसमें कोई 2 नंबर में आप पे नहीं कर सकते। जो भी है आपको अपने अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में ही अमाउंट डालनी पड़ेगी। और अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि दोस्तों यहाँ सैलरी कितनी है। सैलरी जैसे आपका जो सर्विस चार्जेस है वो हमारा हाफ है, लेकिन जो आपकी सैलरी है दोस्तों वो 3 गुना ज़्यादा है स्लोवाकिया से। स्लोवाकिया में अगर आप 700, 800, 900 यूरो ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको 2200 प्लस मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये बोल दूँ कि यहाँ पे स्लोवाकिया के कंपैरेटिवली टैक्सेस और खर्चे भी ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूँ कि आप अप्लाई कीजिए। जर्मनी एक वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है, इकॉनमी इसकी सबसे हाई है पूरे यूरोप में, सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। और आप ना करते हुए भी मैं जहाँ अभी वो बच्चों से भी चलो हम रूबरू होंगे कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है 1800 से 1900 यूरो के करीब आप सेव कर लोगे। लेकिन सैलरी आपकी मिलेगी आपको 2200 प्लस आफ्टर डिडक्शन एंड ऑल। और सेविंग के हिसाब से मैं समझता हूँ कि 18 से 1900 यूरो इज़ मोर देन इनफ है अगर आप स्लोवाकिया के कंपैरेटिवली देख रहे हैं। तो ये सारा जो वर्क है आपको दोबारा वीज़ा लेना पड़ेगा। हाय
लोग कहोगे पहले वीज़ा लेके आए हैं फिर से वीज़ा, लेकिन ये वीज़ा आपको बहुत इजी है, बहुत फास्ट है, विद इन अ वीक आपको वीज़ा आ जाएगा। और सबसे दूसरी बात, भगवान ना करे, अब ये भी चलते हैं हम 0.1% है ना कि वीज़ा आएगा ही आएगा। अभी तक तो 2 ही किए थे मैंने अप्लाई और दोनों का आया, आगे के 2 अप्लाई हो चुके हैं, अब उनका भी देखें। भगवान ना करे 0.1% अगर आपका वीज़ा नहीं आता, देन यू आर मोर देन हैप्पी कि आप अपनी कंट्री में स्लोवाकिया में काम तो कर ही रहे हो ना। ये तो है नहीं कि आपको यू हैव टू गो बैक टू इंडिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी जो जॉब कर रहे हो करते रहिए, और जब आपको ये भी है, जब आपको ये वीज़ा मिल जाता है तो आपको 1 मंथ का टाइम देते हैं कि आप नोटिस पीरियड से अपनी कंपनी को बाय बाय करें और आप जर्मनी में अपनी नई कंपनी को ज्वाइन करें। सब कुछ लीगल वे में है, देयर इज़ नो इलीगल वे, कोई इसमें फ्रॉड नहीं है, कोई इसमें हिडन चीज़ नहीं है। जो करना है आपने खुद करना है, डॉक्यूमेंटेशन आएंगे, आप खुद जाएंगे, ऑथेंटिकेशन होगी, आपके फिर से बायोमेट्रिक आएंगे, वो बायोमेट्रिक आपके क्रॉस चेक होते हैं। तो अच्छी लगी जानकारी दोस्तों। फ्लाई करना है जर्मनी के लिए, वैसे तो स्लोवाकिया से बस में भी जा सकते हैं। तो कॉल टू नमस्ते यूरोप आपको प्रॉपर गाइड करेगा, मिलेगा। और फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं आ रहा हूँ स्लोवाकिया, मिलना है जिसने, तो ये आप मेरे को सिर्फ इंडिया वाले जो इंडिया में हैं सॉरी, जो स्लोवाकिया में है, वो मेरे को ये इटली वाले नंबर पे ही व्हाट्सएप करके बुकिंग आप ले सकते हैं। दैट इज़ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं आपको एक और प्यारी सी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अप्लाई कीजिए, फ्लाई कीजिए जर्मनी। तब तक के लिए बाय बाय।